आज हम लोग नीट डायरेक्ट का डे 14 चैप्टर 4 का पार्ट देखेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के मेंडेलियन डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके रिलेटेड जितने भी होंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या कह रहा है कि दीज आर द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल जीन चेंज। एक जीन में अगर चेंज आती है, लाइक पॉइंट म्यूटेशन जैसे हो जाती है, दे आर पास्ड ऑन वाया जनरेशन यूजिंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस प्रिंसिपल, है ना। तो अगर किसी एक जीन में म्यूटेशन होती है तो वो उसके जनरेशन टू जनरेशन वो जो म्यूटेशन पास ऑन हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। लाइक जैसे हीमोफीलिया आ गए, a sex-linked recessive conditions in which a tiny injury cause non-stop bleeding in an affected individuals। इसमें क्या बोला जाता है बच्चे, वो नॉन स्टॉप किसी भी ओपनिंग साइड से ब्लीडिंग अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो उस डिजीज़ को हम लोग हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं। एनसीईआरटी रॉयल डिजीज़ कहती है उसको। अब इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं उनका नंबर कम हो जाता है और ब्लड कोगुलेट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं बॉडी के फेवर में। फीमेल हु आर हिट्रोजाइगस, फीमेल जो है जो हिट्रोजाइगस है, कैरियर है फॉर द कंडीशन कैन पास इट ऑन देयर सन्स, ठीक है। अगर फीमेल हीमोफिलिक होगी, है ना, तो वो हिट्रोजाइगस कंडीशन शो करती है। हिट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब एक्स और एक्स, इसके ऊपर क्या है, ये फीमेल कैरियर कहलाती है। मतलब ये हीमोफिलिक जीन इसके ऊपर प्रेजेंट है। बट मेल जो होता है ये फुली डिजीज्ड होता है, ये कैरियर नहीं होता है क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल कम्प्लीटली डिजीज्ड है। बता रहा है कि अगर फीमेल कैरियर है, अगर फीमेल कैरियर है तो जब इसकी नॉर्मल इंसान से मैरिज होगी तो ये आगे जाके क्या करेगी, आगे जाके एक हमारे पास देखो, जैसे हमारे पास एक्स डॉट एक्स का क्रॉस करवा रहे हैं हम लोग एक्स वाई के साथ, नॉर्मल मेल के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स डॉट एक्स फीमेल कैरियर आ गई और एक्स डॉट वाई मेल डिजीज आ गया और फिर एक्स एक्स और एक्स वाई। मतलब इसमें क्या हो गया, हमारे पास फीमेल कैरियर है, ठीक है, फीमेल कैरियर है और मेल डिजीज्ड है, ठीक है, और एक फीमेल और एक मेल नॉर्मल से, ठीक है बच्चे। तो ये बता रहा है कि अगर फीमेल कैरियर होगी तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसका जो बेटा होगा वो डिजीज से कैरियर होगा, ये चीज़ बता रहा है। द लाइकलीहुड ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज exceedingly unlikely since the mother must be at least a carrier and father must be a hemophilic, ठीक है, that is unviable in the later stage of the life। अब इसमें ये कंडीशन बता रहा है कि अगर फीमेल हीमोफिलिक हो सकती है एक्स डॉट एक्स, ठीक है, एक्स डॉट एक्स मतलब क्या है, फीमेल जो है वो हीमोफिलिक, मतलब फीमेल अगर बीमार है तो उस कंडीशन में पेरेंट्स की क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कह रहा है कि फीमेल मस्ट भी कैरियर, फीमेल कैसी होनी चाहिए, कैरियर होनी चाहिए, और फादर जो है वो मस्ट भी हीमोफिलिक लाइक एक्स डॉट वाई। अब हम बोल रहे हैं कि तब जाके हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जो फीमेल होगी वो हीमोफिलिक आएगी, ठीक है बच्चे। कैसे, एक्स डॉट एक्स किया हमने तो कैरियर आ गई, फिर एक्स डॉट एक्स वाई किया तो मेल नॉर्मल आ गया, फिर एक्स डॉट ये आ गई ना फीमेल हमारे पास फुली डिजीज आ गई। क्लियर है बच्चे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है बच्चे, ये डायग्राम आपने देखनी है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन के पास 4 इंपॉर्टेंट चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं। ये अल्फ़ा चेन्स आ गई और ये 2 हमारे पास बीटा चेन्स आ गई, ठीक है बच्चे। अब बताया जा रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है कि जो हमारे पास सिकल सेल एनीमिया होता है, मानो जैसे ये नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का ए जीन है बच्चे, ठीक है। यहाँ पर mRNA है ना, ये क्या था, नॉर्मल हीमोग्लोबिन का डीएनए हो सकता है, यहाँ पर mRNA है और यहाँ पर एक हीमोग्लोबिन ए की पेप्टाइड चेन है, ठीक। तो हम बोल रहे बच्चे यहाँ पर क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन में है और ये सिकल सेल वाली कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमाइनो एसिड जुड़े हैं, वेलिन, हिस्टीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोनिन, ग्लूटामिन, ग्लूटिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो ये जो हैं बच्चे ये ए पेप्टाइड चेन है हीमोग्लोबिन की, ठीक है, नॉर्मल केस में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सिकल सेल हीमोग्लोबिन्स में GTCCAG है ना, यहाँ पर क्या हो गया, ये तो ठीक है यहाँ तक, बट यहाँ पर mRNA GUG आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हीमोग्लोबिन सिकल सेल मतलब वेलिन, ये आ गया हिस्टडीन,
ल्यूसीन, थ्रीनिन, प्रोनिन। मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या रिप्लेस हो गया बच्चे? वेलिन रिप्लेस हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड की जो चेन है, एक देखो ये डीएनए से क्या बना, डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से अमाइनो एसिड की चेन से हमारी एक लंबी प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो बता रहा है कि उसमें जो हल्की सी पॉइंट म्यूटेशन है उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन कहाँ पर हो गई? मतलब ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाता है। ठीक है, कहाँ पर? 6 अमाइनो एसिड्स पे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है। देखो ज़रा यहाँ पे क्या बता रहे हैं। इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन, पहला क्वेश्चन नीट का, इन विच म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पॉलीमराइज अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन। ठीक है, क्या होगा? मॉलिक्यूल जो होंगे लो ऑक्सीजन टेंशन होंगे, कॉजिंग द फॉर्म ऑफ आरबीसी टू शिफ्ट फ्रॉम बाई convex disc to the elongated sickle like structures. The deficiency is produced by the रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ये क्वेश्चन बनता है, क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड की रिप्लेसमेंट हो जाती है किसके साथ? वेलिन के साथ, एट 6 पोजीशन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, दैट इज बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, याद रखना, एक अल्फा ग्लोबुलिन होता है और एक बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन के 6 अमाइनो एसिड पे ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। द अमाइनो एसिड चेंज इन द ग्लोबिन प्रोटीन इज काज्ड बाय ए सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम जी की जगह जी आ गया। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पर जी की जगह क्या आ गया? ये जी क्या था? ग्लूटामिक एसिड, और इसकी जगह हमारे में जी आ गया, विच इज वेलिन। ठीक है, एट द 6 कोडॉन ऑफ द बीटा ग्लूटामिन जीन्स। ठीक है बच्चे, ये हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया। अब हम लोग देखते हैं इसमें फिनाइल केटोनूरिया क्या होता है। इनबर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मतलब फिनाइल केटोनूरिया इनबर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का, इनहेरिटेड एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स। ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। द एफिलिएटेड पर्सन इज डेफिशिएंट इन एंजाइम दैट ट्रांसफॉर्म द अमाइनो एसिड फिनाइल एलानिन टू टायरोसिन्स। ठीक है, क्या होता है बच्चे? एक फिनाइल एनालिन है ना, फिनाइल एनालिन जो होता है ये एक क्या है? हमारा अमाइनो एसिड है। ये क्या करता है बच्चे? एक एंजाइम की हेल्प से, एक एंजाइम की फिनाइल एनालिस की हेल्प से टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। एज अ रिजल्ट फिनाइल एनालिन एक्यूमुलेट एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द फिनाइल पायरुविक एसिड टू द अदर डेरिवेटिव्स विच काज मेंटल रिटार्डेशन। सिंपल इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? देखो, जैसे हमारे पास क्या है? फिनाइल एनालिन, एक फिनाइल एनालिन क्या है? ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, ये क्या है? अमाइनो एसिड। अब फिनाइल एनालिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होगा, जिसको आप फिनाइलेस भी बोल सकते हो, फिनाइलेस एंजाइम इसमें कन्वर्ट। ये टायरोसिन मल्टीपल इफेक्ट शो करता है। क्या करेगा? जैसे मेलानिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, थायराइड हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और भी बहुत सारे एलएच और भी बहुत सारे फंक्शंस शो करेगा ये टायरोसिन अमाइनो एसिड। ठीक है, बोला जाता है कि अगर इस एंजाइम की एक्सप्रेशन नहीं होती है तो ये फिनाइल एनालिन जो है ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है किसमें? ब्रेन के अंदर। ठीक है, अगर ये ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हुआ, कब होगा एक्यूमुलेट? अगर ये एंजाइम फिनाइलिन को इसमें कन्वर्ट नहीं करेगा। तो जब ब्रेन में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन काज होना शुरू हो जाती है ना। तो फिनाइल कैटोनूरिया एक डिजीज़ है जो किसके रिस्पेक्ट पे चलती है? प्लियोट्रोपिक के रिस्पेक्ट पे चलती है ना। ये प्लियोट्रोपिक इफेक्ट होता है, वन जीन कंट्रोल मल्टीपल फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या होती है? थैलेसीमिया क्या होती है? इट इज़ एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज दैट इज ट्रांसमिट टू पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना बच्चे। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है। when both the partners are unaffected carrier for the genes, दोनों पार्टनर अनअफेक्टेड हैं बट कैरियर हैं किसके लिए? उस डिजीज के जीन के लिए। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेल तो नॉर्मल है, मदर क्या हो सकती है? मदर क्या हो सकती है बच्चे? मदर हो सकती है कैरियर इस डिजीज को लेके, जो कि हम हिट्रोजाइगस मदर बोल सकते हैं। द डिफेक्ट इज ईदर ड्यू टू द म्यूटेशन और डिलीशन, है ना। डिफेक्ट क्या हो सकता है? या तो जीन डिलीट हो सकता है ब्लड बनाने वाला, या तो उसमें कोई म्यूटेशन हो सकती है। दैट रिजल्ट इन द रिड्यूस द रेट ऑफ, ये क्या रिजल्ट करेगा? दैट रिजल्ट इज reduce the rate of synthesis of one of the globulin chain which is अल्फा या बीटा। ये क्या कर जाए थैलेसीमिया में बच्चे? अल्फा चेन या बीटा चेन जो है वो काम करना बंद कर देती है या उसको कम कर देते हैं, चेन्स पूरी नहीं होती हैं, है ना, रिड्यूस हो जाएंगी सिंथेसिस ऑफ
वन ऑफ द ग्लोबुलिन चेन्स, कोई एक चेन अल्फा या बीटा एक रिड्यूस कर देगा, तो जितनी कम चेन्स होंगी उतना ज़्यादा ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगी। दैट मेक्स अप हीमोग्लोबिन, दिस काज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू द एनीमिया एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज। ठीक है, या तो ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। ये पॉइंट भी आपने यहाँ पे भी याद रखने हैं बच्चे। इसके जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? पेडिग्री एनालिसिस पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन क्या है? एक ऐसा फिनोमिना है बच्चे जिसमें डीएनए सीक्वेंस ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाता है रिजल्टिंग इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीन और फिजिकल पेरेंट्स और जीनोटाइप पे अगर कोई चेंज आती है उसको म्यूटेशन कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? पेडिग्री एनालिसिस क्या है बच्चे? किसी भी फैमिली ट्री को डिपिक्ट करना हो, मतलब जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिजीज़ पास ऑन होती आ रही तो उसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हमने क्या बोला था? फादर हैज़ हीमोफिलिक, इफ़ द फादर हैज़ हीमोफिलिया एंड द मदर इज़ अनअफेक्टेड, तो कंडीशन हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास कंडीशन क्या आएगी बच्चे? ये देखो ना, फादर क्या है? डिजीज़ है यहाँ पर, और हमारे पास फादर अगर डिजीज़ है तो हमारे पास बच्चे आप क्रॉस बना के देख सकते हो। जब फादर क्या होता है? हीमोफिलिक होता है, तो हमारे पास डॉटर जो होती हैं वो कैरियर होती हैं। डॉटर क्या होंगी? वो कैरियर होंगी, और मेल जो होंगे सब चाइल्ड जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, और बता रहा है कि अगर हमारे पास मदर कैरियर है रिलेटेड टू जीन काजिंग हीमोफिलिया एंड द फादर इज़ अनफेक्टेड, है ना, बोल रहा है कि जो हमारे पास if the mother carrier is altered the gene causing hemophilia and the father is unaffected, नहीं, इधर क्या आ जाना चाहिए था बच्चे? फादर इज अफेक्टेड। अगर मदर कैरियर होगी तो फादर क्या है? अफेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, और एक मदर भी, एक बेटी भी क्या आएगी? अफेक्टेड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आज हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर देखे हैं बच्चे, तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चे। बता रहा है कि विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट थैलेसीमिया? इट इज़ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज, बोथ द पेरेंट आर इन्फेक्टेड कैरियर फॉर द जीन्स, ऑल डिफेक्ट ड्यू टू म्यूटेशंस आर डिलीशंस। सभी मुझे लग रहे हैं, ये भी है, ये भी है, हाँ है ना ऑप्शन आपके पास, ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चे, तो और भी जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो आप लोगों ने सॉल्व करने बेटा। ठीक है बच्चे, थैंक यू।